एसईओ करने वाला हर बंदा जिसको पता चल गया कि भाई नंबर 1 पे आने से पैसा आएगा, बिजनेस आएगा, उसको किसी ना किसी पॉइंट पे जाके दिल में ये होगा कि यार मैं किसी तरह से ब्लैक हैट एसईओ कर लूं। चाहे आप ऑलरेडी एसईओ कर रहे हो या अभी बिल्कुल नए आए हो, एक पॉइंट पे जाके आप खुद से पूछोगे यार क्या मैं भी ब्लैक हैट एसईओ कर सकता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग अब ये पूछ लें ये ब्लैक हैट एसईओ क्या चीज है। तो बहुत क्विकली बताता हूँ कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो सर्च इंजन की दी हुई गाइडलाइंस को वायलेट करें, उसकी सर्च इंजन के ऑपोजिट काम करके सर्च रैंकिंग्स में आपको हेल्प करते हैं, उन टेक्निक्स को बोला जाता है ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। और आज की वीडियो में आपके साथ में जो टेक्निक्स आज तक लोग यूज करते आए हैं, आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट दिस कि भाई आप ये भी कर लें, बट आई एम जस्ट गोइंग टू अवेयर यू गाइज कि कौन कौन सी ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा और मुझे ये बताना भी नहीं चाहिए कि आप ये कर लें तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग्स इंप्रूव हो जाएंगी, आप ये कर लें तो रैंकिंग्स इंप्रूव हो जाएंगी। द थिंग इज ब्लैक हैट एसईओ बहुत ही रिस्की टेक्निक्स हैं। लिटरली लाइक अगर आप एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड है, आपकी फैमिली डिपेंड है, आपका रोजगार डिपेंड है, जिसके ऊपर आप अगर उसके ऊपर ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज कर लेते हो, उसका कोई पता नहीं है वो आज या कल जब डिटेक्ट होगी तब उड़ जाएगी। देखें ये सिर्फ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, इसमें कोई इलीगल वाली चीज नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं बना हुआ कि आप ये कर नहीं सकते। यू कैन डू इट बट उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको ही देखने पड़ेंगे बाद में, क्योंकि आप वो चीजें कर रहे हैं जिन चीजों से सर्च इंजन ने आपको रोका है, जिनको करने के लिए आपको नहीं कहा गया कि ये करें, तो वो सर्च इंजन के रूल्स को ब्रेक करने वाली चीज है। तो आप जब भी वो रूल्स ब्रेक करेंगे आपको पेनल्टीज मिलेंगी, जिसमें या तो रैंकिंग उड़ेगी या फिर आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी सर्च इंजन से उड़ जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स लोग यूज करते आए हैं और उनसे क्या क्या उनको एडवांटेज मिलता रहा है। लेट्स सी। भाई मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट की हो तो ट्रस्ट मी ओवरनाइट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। लेकिन अगर वहीं पे आपको पता ना हो आप कर क्या रहे हैं और आप अपनी एक वेबसाइट जिसके ऊपर आप पता नहीं कब से मेहनत कर रहे हैं, कब से पैसा लगा के बैठे हुए थे, बट जस्ट लालच में आके आप ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स यूज करके अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट का बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट नोट देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस चीज की कि आप इस चीज को करें। इवन आई विल स्टॉप यू गाइज बिकॉज मेरे साथ ये ऑलरेडी चीज हो चुकी है। मैं भी ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स यूज करता रहा हूं अपने करियर के बिल्कुल स्टार्ट में। हाँ, इस मकसद के लिए कि भाई मुझे भी रैंकिंग्स चाहिए, जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है। लेकिन उस चीज की वजह से ट्रस्ट मी हजारों डॉलर्स पर मंथ कमाने वाली वेबसाइट्स को ओवरनाइट रातों रात मैंने सर्च इंजन से गायब होते देखा है। तो अगर आपको इन टेक्निक्स को यूज करना है अपनी जिम्मेदारी पे कीजिएगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिकॉज मैं इन चीजों से आपको अवॉइड करूंगा। नंबर 1 है बैकलिंक्स बाय करना। देखें आप लोग तो कहोगे सर आप अपनी पहली वीडियोस के अंदर ये कहते रहे हैं कि बैकलिंक्स बाय कर लें, अब आप ये कह रहे हैं कि बैकलिंक्स बाय करना ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है, दैट मींस कि फिर बैकलिंक्स बाय नहीं करने चाहिए। द थिंग इज गूगल आपके लिए इतना टफ कर चुका है इस चीज को, यानी बैकलिंक्स बनाने के कॉन्सेप्ट को, कि अब पॉसिबल ही नहीं है आप नेचुरली बैकलिंक्स गेन कर सकें। गूगल ये कहता है आपने नेचुरल बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं, गेन करने हैं, बनाने नहीं है। दैट मींस आप ऐसा कंटेंट बनाएं दूसरे लोग आपके उस कंटेंट को शेयर करेंगे, लिंक करेंगे बिकॉज आपका कंटेंट अच्छा है। बट हम जितना मर्जी कोशिश कर लें अच्छा कंटेंट बनाने की, गूगल जब तक उस कंटेंट को लोगों तक नहीं पहुंचाएगा लोगों को कैसे पता चलेगा। फिर ऑप्शन क्या बचती है कि हम खुद लोगों को प्रमोट करें अपने उस कंटेंट को, जो कि हम करते हैं। लेकिन आगे से आपको क्या मिलता है, अगर आप किसी जर्नलिस्ट के पास जाओगे कि ये रिसर्च हमने की है, वो आपको चार्ज करेंगे। अगर आप किसी वेबसाइट ओनर के पास जाते हो, आप कहते हो कि भाई ये हमने रिसर्च की है, एक स्टडी की है हमने पूरी, आप इसको अपनी वेबसाइट पे लिंक करें, लोगों को फायदा होगा इसमें, लोग उसके लिए भी आपको कहते हैं भाई $300 पे कर दें। तो कौन आपको नेचुरल बैकलिंक देगा, बिकॉज नोबडी इज विलिंग टू गिव यू अ बैकलिंक, यू अल्टीमेटली हैव टू पे फॉर बैकलिंक्स। तो पीछे रास्ता आपके पास क्या बचता है कि भाई फिर आप बंदा कहता है कि चुप करके पे कर देते हैं, बैकलिंक्स तो मिले। अब बात इस चीज की है, गूगल इस चीज के अगर खिलाफ है तो कैसे ये चीज आपको फायदा दे सकती है। देखें बहुत सारी दुनिया बैकलिंक्स बाय करती है, दे आर सेफ। द थिंग इज कैसे बैकलिंक बाय करने हैं ये बहुत मैटर करता है। आप में से जितने भी ज्यादातर लोग जानते हैं बैकलिंक्स के कॉन्सेप्ट को, मैं आपको क्लियरली बताता हूं। देखें दो तरह के बैकलिंक्स होते हैं। सपोज कर लें दिस इज गेस्ट पोस्ट एंड दिस इज निच एडिट्स। गेस्ट पोस्ट क्या होता है, एक वेबसाइट जो भी आपने सिलेक्ट कर ली उस पर फ्रेश आर्टिकल पोस्ट होगा, उसमें एक फ्रेश लिंक लगेगा, इसको आप गेस्ट पोस्ट बोलते हैं, जो नॉर्मली आपको मार्केट के अंदर हर बंदा सेल करता हुआ मिल रहा होता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको उनसे कभी भी बैकलिंक्स नहीं लेने चाहिए, उसके बारे में बाद में बताता हूं। नंबर 2 सिनेरियो है निच एडिट्स का। निच एडिट क्या होता है, एक वेबसाइट है जो एग्जिस्ट करती है, उस पर एक आर्टिकल बड़ा पुराना एग्जिस्ट करता है, दैट मींस कई मंथ्स पुराना है, बट आप जाके उस आर्टिकल को अपनी मर्जी अपनी सिलेक्शन कर लेते हैं आपके भाई मुझे इस पेज से बैकलिंक लेना है ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, या तो उस पे ट्रैफिक आ रही
होगी, उस पर बैकलिंक्स आ रहे होंगे, या वो पेज आपके पेज से रेलेवेंट होगा और हो सकता है वहां से आपको बिजनेस आ सके। ड्यू टू मेनी रीजंस आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे इस पेज से बैकलिंक लेना जो पहले से पब्लिश्ड है। दिस इज कॉल्ड निच एडिट। जब आप किसी पेज को एडिट करवा के उसमें से लिंक लगवा देते हैं, जब आपकी वेबसाइट पे निच एडिट्स की रेशो बढ़ जाती है, गूगल को क्या लगता है? गूगल को ये लगता है एक वेबसाइट, आपकी निच वेबसाइट, मनी वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट्स से लिंक मिल रहे हैं उसको जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं पुराने यही करें ना आप निच एडिट के अंदर, बट एकदम कभी कहीं किसी टाइम पे पेज एडिट होता है, उसमें से लिंक मिल जाता है इस वेबसाइट को। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? एंड कंटिन्यूअसली उसी तरह के बैकलिंक्स आपको मिल रहे हैं। दूसरी तरफ एक सिनेरियो है कि आप एक फ्रेश आर्टिकल किसी वेबसाइट पे पोस्ट करवाते हैं। अब ये जो सिनेरियो है ये कर तो रहे हैं लोग, कर किन वेबसाइट्स के ऊपर रहे हैं? जिन वेबसाइट्स को ऑलरेडी गूगल ब्लैक लिस्ट कर चुका है। दैट मीन्स लोग आपको फेक करते हैं वेबसाइट्स का डीआर करके, ट्रैफिक को फेक करके। टूल्स में भाई 100 तरीके हैं शो करने के, आई नो दैट, ठीक है, मैं पर्सनली इन तरीकों को जानता हूं एंड आई कैन डू दैट एज वेल। बट द थिंग इज, आप जब इन वेबसाइट्स को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि भाई डीआर कैसे इंप्रूव हुआ है, कितना डीआर है इसका, कैसे बढ़ गया, ट्रैफिक अगर एचरेफ में 5000 10,000 शो हो रही है तो इतनी ट्रैफिक क्या सच में ये वेबसाइट ट्रैफिक ले रही है? हाउ डू यू नो दैट? उसको चेक करने के तरीके होते हैं। अगर आप ये वेरिफिकेशंस नहीं करते और आप एक गेस्ट पोस्ट ले लेते हैं जिसका डीआर 80 समथिंग किसी ने कर रखा है एंड यू एक्सपेक्ट कि आपको फायदा हो जाएगा, यहां से आपको फायदा नहीं होगा। द थिंग इज, उस बंदे ने आपको चीट किया है विद डीआर या अथॉरिटी इंक्रीज करके टूल्स के साथ। फिर जो वेबसाइट की ट्रैफिक है उसको भी मैनिपुलेट करा दिया टूल्स में, बिकॉज देखें टूल में ट्रैफिक ही शो करनी है ना, बहुत सारे तरीके हो जाती है। आपको ये लगेगा भाई मैं तो बड़ी बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक ले रहा हूं, आप 1-2 माह वेट करते रहते हैं, बाद में कुछ नहीं बनता, फिर आप कहते हैं भाई एसईओ तो बेकार है। आप क्या कर रहे होते हैं? आप शॉर्टकट ले रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट में वो लिंक्स $5-10 के मिल जाते हैं। आपको लगता है डीआर 90 का बैकलिंक मिल गया भाई, अब तो मैं तो बस जन्नती हो गया हूं। नो, आप उस बैकलिंक की पहले तसल्ली तो कर लें भाई कि वो बैकलिंक रियल ट्रैफिक पे आ रहा है, उस वेबसाइट से जिससे आप लिंक लेने लगे हो उस पे रियल ट्रैफिक है, उसकी अथॉरिटी रियल है, वो कितनी एजिड है, उसका कंटेंट कैसा है, क्या वो एक लिंक सेलिंग वेबसाइट है, क्या वो एक ऐसी वेबसाइट है जो बनी इस मकसद के लिए कि उसने बस $5 के लिंक सेल करने हैं, या वो एक रेलेवेंट साइट है, एजिड साइट है, अथॉरिटी साइट है, उसका डीआर इंस्टेंटली बूस्ट नहीं हुआ, उसके बहुत सारे कीवर्ड्स रैंक करें सर्च में। दिस इज द एग्जांपल। खैर हम लिंक बिल्डिंग की तरफ चले गए, बट द थिंग इज किस तरह बैकलिंक बना रहे हैं ये मैटर करेगा। गूगल आपको पकड़ नहीं पाएगा अगर आप लिंक्स बाय करते हैं। बैकलिंक्स बाय करने की प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं। देयर इज नो सच टेक्निकल थिंग, बट एटलीस्ट कॉमन सेंस की बेस पे भी अगर आप लिंक्स बाय करते हो तो ट्रस्ट मी यू विल बी ऑन द सेफ साइड। ये वाहिद ऐसी टेक्निक है जो ब्लैक हैट है, बट आप अगर करते हो आप सेफ साइड पे रहोगे। नंबर 2 पे है पीबीएन। पीबीएन मेरी बहुत फेवरेट चीज है। एक अरसे में मैं करता रहा हूं बट अब नहीं करता, लेकिन जब मैं करता था ट्रस्ट मी आई मेड अ लॉट ऑफ मनी विद इट। द थिंग इज पीबीएन इज अ रिस्की थिंग। जब पीबीएन आपको फायदा देगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी तो आसान है, लेकिन जैसे ही पीबीएन की वजह से आपकी वेबसाइट को कुछ हो गया तो आपको लगेगा कि यार एसईओ बेकार चीज है। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी। जब मेरी एक $2000 पर मंथ वाली साइट को पीबीएन की वजह से पेनल्टी लगी और आज मेरे लिए एक डिफरेंट दिन था, और आज से अगला दिन जब अपडेट लगी तो मेरे लिए एक डिफरेंट दिन था। क्यों? क्योंकि मेरी वेबसाइट पेनलाइज हो चुकी थी ड्यू टू यूजिंग पीबीएन। और पीबीएन की बहुत सारी रीजंस होती हैं, वो पकड़े जाते हैं अगर कोई अच्छा बंदा बना रहा हो। मैंने वो पीबीएन रेंट किया था जिसकी वजह से उसका कोई फुटप्रिंट पकड़ा गया। जितनी वेबसाइट्स उस नेटवर्क में थी प्लस जो निच साइट्स जितनी भी लोगों की वेबसाइट्स उससे कनेक्ट थी सबको उड़ा के रख दिया था गूगल ने। अब पीबीएन है क्या चीज? पीबीएन स्टैंड्स फॉर प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। ये एक बेसिकली ग्रुप ऑफ वेबसाइट्स जो आपकी अपनी भी हो सकती हैं या आप किसी का रेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी अपनी है वो प्राइवेट है, अगर वो किसी की है तो पब्लिक है। पब्लिक में से हर बंदा लिंक ले रहा होगा, प्राइवेट में से सिर्फ आप बैकलिंक अकेले लेंगे और कोई बैकलिंक नहीं ले रहा होगा। पब्लिक का ज्यादा फायदा होता है बिकॉज आप उसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, जितना मर्जी उसको चाहें अपने मकसद के लिए यूज कर सकते हैं और उसके पकड़े जाने के चांसेस कम होते हैं। बट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है। कम से कम एक अच्छी डोमेन और उसकी होस्टिंग सेटअप करने में आपको पर ईयर की बात कर रहा हूं तो एक डोमेन अगर आप बाय करते हो जिसके ऊपर अच्छे बैकलिंक्स, अच्छी एज हो तो $100, $200, $300 मिनिमम एक डोमेन की कॉस्ट है। अब खुद सोचें 10 डोमेन्स के ऊपर $3,000 से $4,000 आपकी स्पेंडिंग आ जाती है और उससे आप एक आधा कीवर्ड अगर रैंक भी कर लेते हो तो ट्रस्ट मी फायदा ही होता है। लेकिन पीबीएन है बहुत रिस्की चीज। किसी भी वजह से अगर आपका कोई फुटप्रिंट रह गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है और गूगल अगेंस्ट है इस चीज के। गूगल जब भी पकड़ेगा आपका पीबीएन और आपकी साइट दोनों उड़ जाएंगे। सो भाई जब भी बनाना होता है तो बड़ा सोच समझ के बनाना होता है। वैसे तो मैं रेकमेंड ही नहीं करता इस चीज को कि आप पीबीएन की तरफ जाएं, बिकॉज एक नया बंदा अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट करेगा। बिकॉज कहीं पे भी फुटप्रिंट रह गया आप डिटेक्ट हो जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। तो पीबीएन को हाइड किया जाता है स्पेशली गूगल से, ताकि दूसरी वेबसाइट्स और गूगल इसको पकड़ ना सके। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं पीबीएन के बारे में
किसी और दिन इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बट द थिंग इज पीबीएन इज अ रिस्की थिंग, यूज इट ऑन योर ओन। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसको यूज करें, ऐसे नहीं करें। आई वाज जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन ताकि आप लोग अवेयर हो सकें इस चीज से कि पीबीएन है क्या भला। नंबर 3 पे है यूजिंग एआई जनरेटेड कंटेंट। देखें मेरी अपनी वीडियोस के अंदर मैं कहता हूं एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो रैंक भी करता है एंड सो फार इट्स वर्किंग ग्रेट। और गूगल खुद कह चुका है कि भाई एआई कंटेंट का हमें इशू नहीं है, आप सिर्फ यूजर को वैल्यू दें, कंटेंट जैसा भी हो हमें मैटर नहीं है। देन क्यों एआई कंटेंट जो है वो ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है, किस तरह से एआई कंटेंट बना है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आप जब भी कंटेंट बनाते हैं आप 5 मिनट में एक आर्टिकल चैट जीपीटी से जनरेट करा लेते हैं, इवन आपको भी नहीं पता होता उस आर्टिकल में है क्या चीज। दूसरी तरफ मैं या मेरे स्टूडेंट्स अगर एआई से जनरेट कराएंगे आर्टिकल तो हम कम से कम 1 से 2 घंटे लगाते हैं एक आर्टिकल को बनाने में। ऐसा क्या डिफरेंस है, आप 5 मिनट में लगाते हैं सेम आर्टिकल, हम 2 घंटे में लगाते हैं। आपका आर्टिकल पेनल्टी भी खाता है, रैंक भी नहीं करता, हमारा आर्टिकल रैंक भी करता है, पेनल्टी भी नहीं खाता। व्हाट्स द डिफरेंस? देयर आर सम थिंग्स जो मैंने अरसा लगा के डेवलप की हैं एंड माय स्टूडेंट्स हैव लर्नड दोस थिंग्स फ्रॉम मी एंड दे आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। एडसेंस भी अप्रूव होता है, सब कुछ होता है उनका। इवन ऐसे लोग जिनको इंग्लिश तक की समझ नहीं आती वो कंटेंट बना सकते हैं, ये जो चीजें मैंने उनको सिखा रखी हैं। तो भाई एआई कंटेंट बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, आप अपनी रिसर्च करें, आप देखें, आप सीखें कैसे एआई कंटेंट बनता है, कैसे जनरेट किया जाता है। बट अगर आप इसी चीज की वजह से स्टक हो एंड यू वांट समवन्स हेल्प, हियर इज द डील। 1 घंटे की एक रिकॉर्डेड वर्कशॉप मैंने बना के रखी हुई है जिसकी प्राइस $50 है, आप $25 में ले सकते हो अगर आप इस वीडियो का रेफरेंस दोगे। और ये डील सिर्फ 3 दिन के लिए अवेलेबल होगी। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप एआई कंटेंट जो मैं बता रहा हूँ, जैसे हम बनाते हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट्स बनाते हैं, आप उसको वॉच करके लर्न कर सकते हो। अगर आपने क्रिटिसाइज करना है नीचे तो भाई अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करना, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। ये हमारी सालों की मेहनत है, एफर्ट है। अगर हम इसका चार्ज भी कर रहे हैं तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट? एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी, सो डू कॉन्टैक्ट अगर आपको वो चीज चाहिए, अदरवाइज कीप वॉचिंग द वीडियो। नंबर 4 पे आपके पास है नेगेटिव एसईओ। अब नेगेटिव एसईओ इज सच थिंग जो आप खुद नहीं करते, कोई आपकी वेबसाइट पे अटैक करता है। दैट मीन्स बल्क में बैकलिंक्स बनवा देंगे किसी टूल को यूज करके। लाइक फाइवर पे जाएं, $10 में आप किसी की वेबसाइट का यूआरएल देके 10 लाख बैकलिंक्स बनवा सकते हैं। हाउ इजी इट इज टू डू नेगेटिव एसईओ अटैक। लेकिन गूगल ऑलरेडी इस चीज को जानता है एंड दे हैव लिटरली टेकन केयर ऑफ दिस थिंग बाय इग्नोरिंग सच बैकलिंक्स। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन बैकलिंक्स को डिसअवो करवा चुके हैं। आप भी डिसअवो करा सकते हैं। गूगल में लिखेगा गूगल डिसअवो टूल, गूगल का एक टूल आएगा, वहां पे अगर आप के वेबमास्टर में ऐसे लिंक्स शो हो जाएं जिनका आपको लगे कि ये आपने नहीं बनाए, अननेचुरल हैं, उसकी लिस्ट बना के गूगल वेबमास्टर के जो डिसअवो टूल है वहां पे सबमिट कर दें। गूगल उन लिंक्स को इग्नोर कर देगा। द थिंग इज करने की भी जरूरत नहीं है, गूगल ऑलरेडी इस चीज को समझता है क्योंकि कोई भी किसी की वेबसाइट को अटैक कर सकता है। तो इसमें हमारा तो कोई वो है नहीं, जानबूझ के तो कोई करता नहीं अपनी वेबसाइट के साथ इस तरह से, या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको वेबसाइट को पेनिट्रेट करके उसमें उसको हैक करेंगे, उसके ऊपर एडल्ट पेजेस या ऐसे पेजेस जो सर्च इंजन के अंदर सर्च रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर देंगे और लाखों की तादाद में बनना शुरू हो जाते हैं। तो भाई सर्च इंजन वेबसाइट को उड़ा देता है। तो अपनी वेबसाइट को सेफ रखें, सिक्योर रखें। और अगर बैकलिंक्स का अटैक आ जाता है तो ट्रस्ट मी, सेफ्टी ऑलरेडी गूगल की तरफ से आपको मिलेगी, बिकॉज गूगल ऐसे लिंक्स को बाय डिफॉल्ट इग्नोर करता है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको आप ब्लैक हैट कंसिडर करते हैं, जैसे लिंक फार्मिंग, ब्लॉकिंग, टेक्स्ट हाइड करना और बहुत सारी चीजें हैं भाई जो लोग यूज करते हैं। तो इनके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें होती हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड आप इनको ट्राई करें। करना है अपनी जिम्मेदारी पे करें, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो अनलॉफुल तो नहीं है, ऐसा नहीं है आप कोई कानून तोड़ रहे हैं। द थिंग इज ये अनएथिकल हैं। सेकंडली बहुत हाईली रिस्की हैं। तो भाई आप अपनी सारी की सारी मेहनत, इन्वेस्टमेंट अगर इस चीज, छोटी सी चीज की वजह से रिस्क में ले आओगे तो दैट इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू। सो होपफुली आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा इस वीडियो से। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।